कुछ भी हो जाए, मास्टर कुछ भी चिल्लाए, पढ़ाए तो पढ़ा, हम तो शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो देखो साथियों, जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर साथियों कॉन्सेप्ट पसंद आए तो आपको शेयर करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है ना, जितना हो सके उतना शेयर करना। तो देखो उसने क्या बोला है कि एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है, यानी एचसीएफ जो है, एलसीएम जो है एचसीएफ का यानी 44 गुना, 84 नहीं है, 44 गुना है, यानी ये इसका 44 गुना। इसका मतलब अगर ये एक है तो ये 44 होगा, ये एक है तो ये कितना होगा साथियों, 44 होगा। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन ही है। अब देखो आपको करना क्या है, मेन पॉइंट क्या है, इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं साथियों, इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्यों ना सर जी हम एक 4 मान लें, एक 11 मान लें, बात समझ रहे हो। काफी बच्चे बोलेंगे क्यों ना सर जी से 2 मान लें, यहाँ 11 22 मान लें। काफी बच्चे बोले सर जी यहाँ 1 मान लें या 44 मान लें, क्योंकि इसके फैक्टर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, यानी 4 फैक्टर हो चुके हैं, सॉरी 3 फैक्टर हो चुके हैं। मगर साथियों ये वाला फैक्टर तो सहभाज्य है ना, इनका एचसीएफ एक नहीं होगा, इनका एचसीएफ 2 होगा, तो ये तो हट गया ना। अब समझ, अब आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन मौजूद है, ठीक है ना। तो इसका मतलब उन संख्याओं में साथियों 1 और 44 का रेशियो चल रहा है, यानी जो संख्या है ना वो दो संख्या जिनका एलसीएम और एचसीएफ जो दिया है क्वेश्चन में, उनमें 1 और 44 का रेशियो चल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनमें एक संख्या 25 है साथियों, इसका मतलब जब एक संख्या 25 है तो इसमें 25 कौन सी हो सकती है भाई, 44 से ये डिवाइड होगी नहीं, हो सकता है हम एक संख्या इसको मान लेते हैं, इसको एक मान एक जो यूनिट है ना इसको 25 मान लेते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 25, तो बताओ 44 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका 25 टाइम्स कर देंगे तो 1100 आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, ये तो आप लोगों के लिए केवल समझाने की वजह से इतना लंबा कर दिया है मैंने, आप इसको घड़ी मिलाकर 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर जी हो सकता है इस पर आपने तुक्का लगा दिया हो, सॉल्व हो गया हो, ये तो क्लियर है ना, क्या ये कॉन्सेप्ट प्रत्येक क्वेश्चन पर लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसी टाइप के, और सभी क्वेश्चनों पर ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। आपको कोई मतलब नहीं है जो इसने ये 1125 जो दिया है, ये वाला 1125 योगफल दिया है, इसका यूज ही नहीं करना है आपको, इसका यूज ही नहीं करना है, विदाउट यूज किए आपका आंसर आएगा सेकंड में साथियों। ठीक है ना, विदाउट यूज किए आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, अगर मजा आ जाए तो शेयर कर देना साथियों, है ना। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना। आपको योगफल भोगफल से कोई मतलब नहीं है, उसने बोला है किसी संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है, ये 45 है तो ये एक होगा। इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं साथियों उनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक हो, तो 9 पन्ने 45, जो दो फैक्टर कर लिए दोनों आवाज संख्याएं, इनका एचसीएफ एक होगा, क्लियर है ना। उसने एक संख्या क्या बोली है, 125 बोली है, अगर उनमें से एक संख्या साथी 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब जो संख्या थी ना उनमें रेशियो 9 5 का चलेगा, ध्यान रखना। अब बताओ 125 को 9 तो काट नहीं सकता, तो 5 ही काट सकता है ना, कितना टाइम्स है, 25 टाइम्स है, कितना टाइम्स है, 25 टाइम, तो 9 का 25 टाइम्स कर दो आप, तो 25 नंबर 225, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको कोई मतलब नहीं साथियों योगफल से, उसने जो एलसीएम और एचसीएफ का योगफल दिया है 1150, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आप विदाउट योगफल के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ये पॉसिबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देख समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना। कुछ ना पढ़ो, केवल 20 गुना, इतना पढ़ो भाई। इसका फैक्टर कर दो 4 5, 4 पन्ने 20, एचसीएफ एक होगा। इसने एक संख्या क्या बताई है? इसने एक संख्या बताई है साथियों 480, 480 बताई है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 480 बताई है, यानी 480। अब बताओ, जब एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखते हैं, देखो ये तो इससे भी कट रही है, ये तो इससे भी कट रही है। ध्यान देना, ये तो इससे भी कट रही है, ये तो इससे भी कट रही है। तो आपको करना है क्या? अगर ये इसके बराबर है, कितना टाइम्स है? 4 एकम यानी 120 टाइम्स है। तो इसका 120 टाइम्स कितना हो जाएगा? इसका 120 टाइम्स है 12.60, 600। 600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये तो 5 से भी कट रहा है, आपने 5 के कुल क्यों नहीं रखा? चलो इसको 5 के कुल रख लेते हैं। काफी बच्चे सोच रहे होंगे 5 के कुल रख लेते हैं। तो 5 किसके बराबर? 480 के 4 किसके बराबर होगा? देखते हैं। देखो 5 9 45, बचेगा 3, और 5 6 30, 96 टाइम्स हो गया। तो इसका जब 96 टाइम्स करोगे आप, 6 चौक 24, हासिल आएगी 2, 9 चौक 36, 37, 38। तो इस तरह से एक संख्या आएगी 384। क्या क्वेश्चन में 384 है? नहीं है ना, 384 है ही नहीं है। क्या मतलब है? हटाओ, आपका आंसर ये आ ही गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है साथियों जी, सेकंडों में उड़ेंगे, सेकंडों में। दो संख्याओं का एलसीएम उनके मासा का 4 गुना। 4 गुना है साथियों, 4 ये तो 1 ये, फैक्टर कर दो, 4 एकम 4, और कोई फैक्टर हो नहीं सकता। उनमें से एक संख्या क्या है साथियों? 100 है। तो एक 100 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? कितना टाइम? 25 टाइम। तो इसका भी 25 टाइम्स कर दो साथियों, तो आंसर हो गया 25। ये हो जाएगा साथियों आंसर। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे सर जी आपने 4 के इक्वल क्यों रखा 100 को, 1 के इक्वल क्यों नहीं रखा? तो साथियों अगर मैं 100 को ये मानता हूं तो 100 टाइम्स हो गया, तो इसका 100 टाइम्स कितना होगा? देखना, 400 होगा। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है ना। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? 4 किसके बराबर? 100 के बराबर मानना है, 25 टाइम्स। तो इसका 25 टाइम्स कितना होगा? तो कहने का मतलब क्या है, अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो आपको लॉन्ग कॉन्सेप्ट अपनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर लॉन्ग कॉन्सेप्ट को आप अपनाओगे तो आपका कम से कम 1 मिनट खराब जाएगा साथियों। और इसी क्वेश्चन को आप विदाउट पेन कॉपी भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, विदाउट पेन कॉपी। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसे तो मैं कर चुका हूं। इस क्वेश्चन को बताओ, ये आपके लिए स्पेशल। देखते हैं कितना जल्दी इस क्वेश्चन का आप धुआं उड़ा देते हो। जल्दी से बताओ कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन का धुआं उड़ाते हो। तो जल्दी से बताओ साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से। तो काफी समय लग रहा है आप लोगों का। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। सेकंडों में आंसर आना चाहिए, सेकंडों में। तो ध्यान देना साथियों। दो संख्या को मासा लासा का योगफल उसने दिया, हमें योगफल से कोई मतलब नहीं, कोई भी योगफल हुए ना। उसने बोला लासा मासा का 84 गुना, 84 गुना साथियों।
अगर ये 1 है तो ये 84 है, तो इसके 2 फैक्टर करने, सह आवाज करने, 12 सत्ते 84। इनका एचसीएफ 1 होगा कि नहीं होगा? यानी फैक्टर इस तरह के करने जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है ना। तो उसने एक संख्या बताई है 56, एक संख्या बताई है 56, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब बताओ, 56 को ये काट सकती है, ये काट सकती है, यही काट सकती है ना। तो कितना टाइम्स है? 8 टाइम्स, 7 8 56, तो इसका 8 टाइम्स कर दो, 12 8 96। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर 96, ऑप्शन 4। बताओ मजा आया कि नहीं आया? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दें मजा आया कि नहीं आया। चलो इस क्वेश्चन को बताओ। 3 संख्याओं में 2 संख्याओं का गुणनफल क्रमशः 42, 56 तथा 48 है। 42, 56 तथा 48 है, तो संख्याओं का लासा क्या होगा? संख्याओं का लासा क्या होगा? जल्दी से, संख्याओं का लासा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 3 संख्याओं में 2 संख्याओं का गुणनफल क्रमशः 42, 56 तथा 48 है।